नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संतान शॉर्ट्स पर। आज हम जानेंगे कि आखिर श्राद्ध पक्ष में कौए को ही क्यों भोजन कराया जाता है। सनातन धर्म में प्रत्येक पर्व और परंपरा के पीछे गहरा रहस्य और अर्थ छिपा होता है। यह केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन को समझाने और आत्मा को ऊंचाई देने का माध्यम है। इन्हीं परंपराओं में से एक है पितृपक्ष। यह वह समय है जब हम अपने पितरों अर्थात अपने पूर्वजों को श्रद्धा और आभार के साथ स्मरण करते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है और इसमें हर घर में अन्न, जल और तर्पण का आयोजन होता है। परंतु एक प्रश्न अक्सर उठता है, पितृपक्ष में कौवे को ही क्यों भोजन कराया जाता है? आखिर कौवा ही हमारे पितरों का प्रतीक क्यों माना गया? आज हम आपको इस प्रश्न का उत्तर केवल धर्मग्रंथों और कथाओं के आधार पर ही नहीं देंगे, बल्कि आपको ऐसी गहरी कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे जिससे आप पितृपक्ष की इस परंपरा को हृदय से आत्मसात कर पाए। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष को हमारे धर्मग्रंथों में अत्यंत पवित्र समय बताया गया है। यह पक्ष महालया अमावस्या से प्रारंभ होकर 15 दिनों तक चलता है। इन दिनों को पितरों का पखवाड़ा भी कहते हैं। मान्यता है कि इन दिनों यमराज स्वयं पितरों को यह अवसर देते हैं कि वे अपने वंशजों से मिलने पृथ्वी पर आ सकें। यही कारण है कि श्राद्ध, तर्पण और अन्नदान के द्वारा पितरों की आत्मा को संतुष्ट किया जाता है। गौर करने योग्य बात यह है कि पितृपक्ष केवल मृतकों को स्मरण करने का समय नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के मूल सिद्धांत की याद दिलाता है। जो बीत गया वही हमारे वर्तमान और भविष्य की नींव है। कौवे का आध्यात्मिक महत्व। कौवे को पितरों का दूत कहा गया है। कौवे को भोजन कराने की परंपरा कई कारणों से जुड़ी है। यमराज का वाहन। कई शास्त्रों में उल्लेख है कि कौवा यमराज का प्रिय पक्षी है और उन्हें संदेश पहुंचाने वाला है। संकेत देने वाला पक्षी। गांव देहात में कौवे की कावकाव को हमेशा संदेश या आगमन का प्रतीक माना गया। माना जाता है कि जब कौवा घर की छत पर बैठकर आवाज करता है तो कोई अतिथि आने वाला है। पितरों का प्रतीक। यह मान्यता है कि पितरों की आत्माएं कौवे के रूप में आकर अपने वंशजों के घर भोजन ग्रहण करती हैं। इसलिए जब कौवे को भोजन कराया जाता है तो उसे पितरों की आत्मा के प्रति श्रद्धा निवेदन के रूप में देखा जाता है। कर्ण की कथा और अन्नदान का महत्व। महाभारत से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है दानवीर कर्ण की। कर्ण ने जीवन भर सोना, रत्न और धन का दान किया, लेकिन कभी अन्न का दान नहीं किया। जब मृत्यु के बाद वह पितृलोक पहुंचा तो वहां उसे भूख लगी। उसे सोने और रत्नों से बने भोजन मिले, लेकिन वे उसके लिए खाने योग्य नहीं थे। तब कर्ण ने यमराज से पूछा, मुझे खाने योग्य भोजन क्यों नहीं मिल रहा? यमराज ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने जीवन में अन्न का दान नहीं किया। तुमने सोना और रत्न दिए पर भूखे को कभी रोटी नहीं खिलाई। तब कर्ण ने प्रार्थना की और उसे पितृपक्ष के 15 दिन पृथ्वी पर लौटकर अन्नदान करने का अवसर मिला। उसी समय से यह परंपरा चली कि पितृपक्ष में अन्नदान करना और पितरों के लिए भोजन अर्पित करना सबसे पवित्र कार्य है। कौवा और किसान की कथा कहते हैं, एक गांव में हर साल पितृपक्ष पर भोज होता था। गांव का सबसे गरीब किसान भी उस दिन अपने पितरों के लिए एक रोटी बनाकर कौवे को देता था। एक बार गांव का धनी जमींदार बोला, तुम्हारी एक रोटी से क्या होगा? यह केवल औपचारिकता है। किसान मुस्कुराकर बोला, रोटी छोटी हो सकती है पर श्रद्धा बड़ी है। पितर रोटी नहीं, भाव खाते हैं। उस साल जमींदार ने बड़े भोज का आयोजन किया, पर कौवे ने भोजन को छुआ तक नहीं। वहीं किसान की एक रोटी कौवे ने चाव से खाई। गांव के लोग समझ गए कि पितरों को केवल भाव की आवश्यकता होती है, दिखावे की नहीं। आधुनिक जीवन में पितृपक्ष का संदेश। आज जब दुनिया व्यस्तता, अकेलेपन और तनाव से भरी हुई है, तब पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों को याद करें, अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करें, भूखे प्यासे को भोजन दें और जीवन को इतना पवित्र बनाएं कि आने वाली पीढ़ियां हमें गर्व से याद करें। कौवे को भोजन कराना केवल प्रतीक है,
वास्तविक श्राद्ध तभी पूर्ण होगा जब हम अपने कर्मों और संस्कारों से अपने पितरों का नाम रोशन करें। प्रिय श्रोताओं, पाठकों, पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा ही सच्चा श्राद्ध है। अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है। कौवा पितरों और वंशजों के बीच का संदेशवाहक है। पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हम सब भी एक दिन पितर बनेंगे, इसलिए ऐसे कर्म करें कि आने वाली पीढ़ियां हमें प्रेम से याद करें। तो आइए इस पितृपक्ष से हम सब यह संकल्प लें, अपने पितरों को श्रद्धा से स्मरण करेंगे, जीवित बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, भूखों को भोजन देंगे और अपने जीवन को इतना पवित्र बनाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां हमें आशीर्वाद दें। यही है पितृपक्ष का असली संदेश और कौवे को भोजन कराने का गूढ़ रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।